आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ऐसा जॉब जो मार्केट में सबसे डिमांडिंग और वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में से एक है। इसमें एंट्री के लिए कंपटीशन बहुत है। अगर आप भी उस कंपटीशन में लगे हो या लगने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस आईटी जॉब के कंपटीशन में मैं भी एक हिस्सा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि जो खुद आईटी में घुस नहीं सकता वो हमें क्या एडवाइस देगा। पॉइंट है, मैं भले आईटी में नहीं हूँ, पर मैंने इसी वीडियो में बताए गए कुछ पॉइंट्स को यूज करके गूगल, अमेजॉन और डेलॉयट में जॉब पाया है। भले नॉन आईटी ही सही, पर ये कंपनीज है तो एमएनसी। अब जब हम सब एक ही गाड़ी में बैठ चुके हैं तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं। आईटी एक ऐसा सेक्टर जिसकी डिमांड हर साल ग्रो होती जा रही है, फिर चाहे वो कौन सा भी जॉब टाइप हो, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, डेटाबेस, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा। पर सवाल ये उठता है कि आईटी ही क्यों? दुनिया में कई जॉब्स है, डॉक्टर, लॉयर्स, सीए, इंजीनियर्स, पर आईटी ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें एंट्री की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। जैसे डॉक्टर को एमबीबीएस और लॉयर्स को एलएलबी करना जरूरी है, पर ये पाबंदी आईटी में नहीं है। चाहे आपने कोई भी डिग्री कंप्लीट की हो, अगर आपके पास वो पर्टिकुलर आईटी फील्ड की स्किल हो तो आप एंट्री कर सकते हो। इस वजह से इस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ जाता है। दूसरा मेन रीजन आता है पैसा। आईटी में जो भी एंट्री लेता है, चाहे वो 3 लाख पैकेज में भी ज्वाइन किया हो, उसको ये विश्वास होता है कि आगे जाके कुछ सालों में मेरी सैलरी 30 लाख हो जाएगी। इसी सैलरी के 10x हाइक ग्रोथ के कारण इस फील्ड को इंटरेस्टिंग बनाती है, जिसकी वजह से लोग आईटी के जॉब के लिए तरस जाते हैं। जब इतनी भीड़ लगी है एक सेक्टर में, कौन है वो लोग जो इस फील्ड में घुसने की कोशिश करते हैं? स्टूडेंट जो दूसरे ब्रांच के हैं और जॉब आईटी की करनी है, एम्प्लॉयज जो अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, और वो एम्प्लॉयज या स्टूडेंट्स जिसका करियर गैप हो, या फिर सीएसईआईटी का ही स्टूडेंट जो कॉल सेंटर, सेल्समैन जैसे और जॉब करके वापस अपने कोर जॉब फील्ड में जाना चाहता हूँ। लिस्ट बड़ी है, और जब लिस्ट बड़ी हो तो कंपटीशन भी बड़ा होता है। जॉब पाने की कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है जब तक आपको उसका रेलेवेंट स्किल आता हो। इसको पाने के लिए अगर आपके पास कोई डिग्री भी ना हो फिर भी जॉब मिल सकती है। Can you really get a high-paying tech job without a college degree? There are jobs in technology today, and I'm going to list them out specifically that people can get without a college degree. There's web designer positions, there's web programmers, and there's also search opportunities too for people to specialize in certain industries. So despite the college degree, if you're creative, you can build yourself a niche, and there are jobs out there for you. So not to get discouraged. इतना ही नहीं, इलॉन मस्क ने भी अपनी कंपनी टेस्ला के लिए डिग्री को मैंडेटरी नहीं रखा है। There's no need even to have a college degree at all, or even high school. Say people like Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. अगर आपके पास राइट स्किल सेट हो तो काफ़ी है। जब एक सेक्टर में इतने सारे लोग अप्लाई करने वाले हो जाए तो कंपटीशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, और नौकरी पाना भी एक सपना बन जाता है। देखो, दुनिया में नौकरी तो बहुत है। अगर हम रीसेंट स्टैटिस्टिक्स को देखें तो दुनिया में 350 करोड़ टोटल जॉब्स है। ये नंबर सब मिलाकर है, छोटी से बड़ी नौकरी तक। इसमें किसी कंपनी के सीईओ से लेकर चाय की टपरी ग्लास उठाने वाले तक। इसमें अगर हम सिर्फ आईटी के रिलेटेड जॉब फिल्टर आउट करें तो वो नंबर 5.5 करोड़ पे आता है। यानी कि आप 1.57% यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% नौकरी के लिए कम्पीट कर रहे हो। ये तो पूरी दुनिया का आंकड़ा है। अगर मानो इसमें आधे सिर्फ इंडियंस अप्लाई कर रहे हैं तो आंकड़ा 1% से भी कम हो जाता है। यानी 100% अप्लाई करने वालों में से 99.21% को हर बार रिजेक्शन मिलेगा। तो अब क्या करें? कैसे एंट्री करें इतने कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में? जैसे आपको मैंने बताया कि मैं भी इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा हूँ। मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ जिसमें थोड़े मैंने यूज़ किए थे अपने नॉन आईटी जॉब गूगल, अमेजॉन और डेलॉयट में पाने के लिए। और अगर आपको करियर गैप्स है तो मैं आपको बता दूँ, कॉलेज के पास आउट से लेकर हर जॉब के बीच में मेरा 2 साल का गैप है, जो टोटल बन जाता है 6 साल का गैप। फिर भी मैं बड़ी एमएनसी में जॉब करता हूँ, तो करियर गैप को बहाना बना के अपने जॉब की जर्नी से ना भटके। अगर आपने अब तक वीडियो देखी है और इस 1% की नौकरी के लिए मेरे साथ मेहनत करके अचीव करना चाहते हैं तो आपको ये बेसिक की पॉइंट्स याद रखना है। पहला है फील्ड अंडरस्टैंडिंग। हमको समझना है कि हम जिस फील्ड में अप्लाई करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग रहना ज़रूरी है। एक टास्क देता हूँ आपको। मान लो कि आपको एक थॉट आया कि कब का बिजनेस शुरू करना है। अब वो सिर्फ एक थॉट है, तो अगला स्टेप आप क्या करोगे? सोचिए। अगर जवाब रिसर्च था
तो यू आर राइट। बिना रिसर्च के आप सीधा बिजनेस शुरू नहीं कर दोगे, पर आईटी में हम उल्टा ही करते हैं। बिना वो फील्ड की अंडरस्टैंडिंग या रिसर्च के सीधा स्किल अपग्रेड के चक्कर में कोर्सेज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये मत भूलो कि हम वो 1% के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो अब से कोशिश करो कि अगर आप डेटाबेस एडमिन जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो समझो कि वो जॉब का यूज केस क्या है, थोड़ा रिसर्च करो उसके बारे में। पूरी अंडरस्टैंडिंग आने के बाद कोर्स की शुरुआत कर सकते हो। दूसरा, कम्युनिकेशन। कितना भी प्रिपेयर कर लो, पर अगर जॉब इंटरव्यू में अपने आप को जाहिर ना कर सको तो पूरी मेहनत बर्बाद। कोशिश करो जो भी पढ़ रहे हो उसका आंसर इंग्लिश में दे सको और अच्छे से प्रेजेंट कर सको कि सामने वाले को लगे इसको नॉलेज के साथ अंडरस्टैंडिंग भी है। क्योंकि सिर्फ a+b² के फॉर्मूला का नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसका आंसर a² + b² क्यों नहीं है, बीच में 2a भी क्यों आता है, इस तरह का अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ रट्टा ना मारे, उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, तब उसको प्रेजेंट और कम्युनिकेट करना भी आसान हो जाएगा। तीसरा, वाई यू। जब आपने पूरी तैयारी कर ली, प्रिपरेशन, अंडरस्टैंडिंग से लेकर कम्युनिकेशन तक, अब आखिर में आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई यू। कंपनी आपको ही क्यों ले? यही क्वेश्चन मुझे पूछा गया था इन तीनों कंपनीज ने, वाई यू। इसके आंसर को समझने के लिए आपको समझना होगा कंपनी का रिक्वायरमेंट। मैं जॉब रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा, कंपनी की रिक्वायरमेंट। मान लो कि आपने हेल्थ केयर कंपनी में अप्लाई किया और फाइनल राउंड तक सेलेक्ट हो गए और उसमें पहुंच गए। वहां पूछा गया वाई यू। आप आंसर तो दे दोगे मेरे स्ट्रेंथ्स ये है, पर आपको ये स्टैंड आउट करने के लिए काफी नहीं होगा। आपको समझना होगा कि वो एक हेल्थ केयर कंपनी है, तो वो पेशेंट्स डेटा से डील करती होगी, जो होता है PHI, मतलब प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन। सो मेक श्योर आपके स्किल्स के प्रेजेंटेशन में आप सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा एम्फसाइज करो, ताकि HR भी समझे कि उसकी कंपनी रिलेटेड के रिक्वायरमेंट को आप अच्छे से समझते हो। फाइनल में चाहिए आपको कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी। अगर किसी इंटरव्यू में 5 लोग फाइनल तक आए और कंपनी आप ही को क्यों चुने, सो मेक श्योर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई हो, क्योंकि कंपनी मोर कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट पर्सनैलिटी को लेना पसंद करेगी, ना कि किसी नर्वस एंड अंडर कॉन्फिडेंट को। अगर आप किसी आंसर का जवाब गलत दे दे या याद नहीं, तो कॉन्फिडेंटली एंड ऑनेस्टली बता देना बेटर है, वरना आप टेंशन में चुप हो जाओगे और ये साइलेंस नर्वसनेस को वेलकम देगा, जिसकी वजह से आगे के क्वेश्चंस पे भी बुरा असर होगा। सो मेक श्योर सब कैंडिडेट्स में स्टैंड आउट करने के लिए चाहिए होगा आपको कंपनी रिक्वायरमेंट, कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने सारे पॉइंट्स में कहीं स्किल अपग्रेड का पॉइंट मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो तो कॉमन रिक्वायरमेंट है। आपको ये पॉइंट कहने के लिए ऑनलाइन बहुत वीडियो मिल जाएंगे जो कहेंगे स्किल अपग्रेड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो पॉइंट स्किप कर दिया। स्किल अपग्रेड करने के लिए ऑनलाइन बहुत फ्री और पेड कोर्सेज है, पर की पॉइंट्स को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम वो 1% के लिए कम्पीट कर रहे हैं। IT जॉब पाने के लिए लोगों की अलग अलग मजबूरी हो सकती है। किसी को अच्छा स्टेटस और लाइफस्टाइल चाहिए, तो किसी को अपना लोन क्लियर करना होगा, कोई शादीशुदा होगा और ज़्यादा इनकम के लिए जॉब चेंज चाहिए। कोई भी रीज़न हो सकता है। मेरा भी अपना रीज़न है कि मैं अपने कोर फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो चलो साथ शुरू करते हैं ये जर्नी, और आशा करता हूँ कि हम सब मिलके उस 1% के लिए पूरी मेहनत करेंगे। और अगर जर्नी में कोई किसी मजबूरी से कंटिन्यू ना कर पाए तो कोई ना, फिर कभी ट्राई कर लेंगे। और किसी मजबूरी कारण छोड़ दिया तो बस याद रखना, दुनिया में और भी नौकरी है। जरूरी नहीं सिर्फ 1% से ही दुनिया चल रही है। हर जॉब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है वर्ल्ड के ग्रोथ में। बस दिल में हाथ रख के बोल दो ऑल इज वेल। अगर एंड तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिए All is well. All is well. थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा।